हेलो। इस वीडियो में हम लोग मूल मात्रकों की परिभाषाएं पढ़ेंगे, समझेंगे। उनको मानक लगा के वर्ड बोला जाता है। जैसे मूल मात्रक मीटर था लंबाई का, तो मानक मीटर। मानक मीटर की परिभाषा, मानक मीटर है क्या, वही परिभाषा बनती है मानक मीटर। तो जैसे तुमने देखा होगा कि जो कपड़े की दुकान होती है, या जैसे कोई इस तरह का लेंथ वाला सामान लेने जाओ, तो एक उनके पास लोहे की राड होती है, उससे नाप कर देते हैं, तो वही मीटर होती है। तो इतनी सी अगर राड किसी लकड़ी की ले ली जाए या लोहे की ले ली जाए, तो इसी को नाम दे दिया गया मीटर। तो वही परिभाषा, जैसे मूल मात्रक में क्या, मात्रक की परिभाषा क्या होती है, भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मानकर उसे एक नाम दे दिया जाता है। तो लंबाई की इतनी सी वैल्यू, इतनी सी लेंथ को एक नाम दे दिया गया मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर बन गया। तो इस तरह से, इसी तरह से द्रव्यमान का एक टुकड़ा उठा लेते हैं, उसका नाम दे दिया कि किलोग्राम, और उसी इस तरह से द्रव्यमान का मात्रक केजी बन गया। तो मानक किलोग्राम क्या होता है, मानक मीटर, तो वो परिभाषा है। तो मैंने यहाँ पर मीटर की परिभाषा इस तरह से कि 1/, ये जो लिखा हुआ है इतने सेकेंड में, यानी सेकेंड के इतने पार्ट्स में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। और भी बुक्स में देख लेना, ढंग से समझ लेना। इसमें तो मैंने केवल 2 ही डेफिनेशन देने की कोशिश की, बाकी मानक सेकेंड, मानक एम्पियर और तमाम सारे हैं, उनकी सबकी डेफिनेशन समझ लेना। तो ये हो गया, तो इसको मीटर कहा जाता है। इसी तरह से ये केजी है, तो यहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, धातु का एक ठोस सिलेंडर है, वो रखा हुआ है फ्रांस में, सेवरेस नामक स्थान पर रख दिया गया, और इसका जो वजन है उसको कहा गया 1 किलोग्राम। तो इसी के वजन के बराबर हम लोग इस तरह का इस साइज का, इस तरह का दिखने वाला एक वाट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग किलोग्राम कहते हैं, जो ये सब्जी बेचने वाले अपने पास रखते हैं। तो उसी तरह के वो टुकड़ा किलोग्राम कहलाता है। तो ये उसका, तो किलोग्राम की जो परिभाषा है, वो प्लेटिनम व इरिडियम मिश्र धातु के बेलन का द्रव्यमान 1 केजी है, जो फ्रांस के पेरिस के पास सेवरेस नामक स्थान में रखा हुआ है, जिसको 1 किलोग्राम कहा जाता है। ये किलोग्राम। तो इसी तरह से एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई, एक कैंडिला की। ये सब उससे समझ लेना, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन समझना जरूरी कि ये जो मात्रक बनाए गए मूल मात्रक, उनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, एक सेकेंड क्या है, ये सब चीज़ें। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां व उनके मात्रक। तो व्युत्पन्न राशि का थोड़ा जिक्र पहले कर चुके हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, 7 मूल राशियों से, उनको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और उनका जो मात्रक बनेगा व्युत्पन्न भौतिक राशियों का, वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो जैसे चाल, हमने वहां पर उदाहरण दिया था, चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए, चाल जो है इन 2 मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है। मूल भौतिक राशि दूरी या लंबाई, जिसको कहा गया था लंबाई या दूरी, तो ये दूरी और समय से मिलकर, दोनों मिलकर चाल बनाते हैं। तो चाल जो है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जो मूल भौतिक राशि दूरी और समय से मिलकर बनी है। अब हम लोग जब व्युत्पन्न भौतिक राशि चाल का मात्रक निकालेंगे, जिसको कहेंगे चाल का व्युत्पन्न मात्रक, तो मात्रक निकालने के लिए हम इन मूल राशियों के मात्रक यहाँ लिख देते हैं, तो वो बन जाता है व्युत्पन्न मात्रक, चाल का बन जाएगा, चाल का मात्रक बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब दूरी का मात्रक और मात्रक व्यक्त करने की 3 पद्धतियां थी पुरानी, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। तो अब हम इसको अलग अलग 3 पद्धतियों में हम चाल का मात्रक देख सकते हैं। तो चाल का मात्रक, मान लो हमें सीजीएस पद्धति में देखना है, तो सीजीएस पद्धति में हम इसका मात्रक दूरी का लिखेंगे सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। और सेंटीमीटर पर सेकंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cm-1, छोटा c छोटा m, सेंटी, c को सेंटी बोलते हैं, m को मीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हमें एफपीएस में देखना है, तो एफपीएस में दूरी का मात्रक, जो सेकंड वाली दूसरे नंबर पर तो थी प्रणाली हमारी मात्रक व्यक्त करने की, वो एफपीएस थी, तो फुट होता है दूरी का मात्रक, फुट। तो फुट हो जाएगा यहाँ पर, फुट अपॉन सेकंड, तो फुट पर सेकंड हो जाएगा। एमकेएस में दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा मीटर, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर सेकंड, तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जाता है। तो ये है इस तरह 3 पद्धतियों में। अब अगर यसाई मात्रक बोला जाए तो मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि यसाई पद्धति जो थी मात्रक व्यक्त करने की, उसमें एमकेएस वाले मात्रक सम्मिलित थे, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से त्वरण का सूत्र बनता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो ये भी
व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब वेग चाल और वेग का मात्रक सेम होता है। चाल का संबंध दूरी से होता है और वेग का संबंध होता है विस्थापन से। और वेग और विस्थापन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग सदिश और अदिश भौतिक राशियां पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो अभी ये याद रखना है, चाल और वेग का मात्रक सेम होता है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर समय नीचे, तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी मीटर ऊपर सेकंड नीचे, और समय अंतराल समयों का अंतर होता है तो ये समय का मात्रक सेकंड और हो जाएगा, तो नीचे 2 हो जाएंगे, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यम के में अगर देखेंगे तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का जो मात्रक होता है, तो अगर हमें सीजीएस में निकालना है तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, या पीएस में निकालना है तो फुट पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, और अगर एमकेएस में निकालना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह बल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, एफ बराबर एम ए, एम द्रव्यमान है, ये त्वरण, तो इनके दोनों के मात्रक रख देंगे तो एफ का मात्रक निकल आएगा। अब अगर सीजीएस में रखोगे तो रखोगे एम का ग्राम, ये लिखा हुआ है, और ए का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी जस्ट देखा तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कहा जाता है डाइन। तो सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है उसको डाइन बोला जाता है। इसी तरह एफपीएस में मात्रक बनेगा, तो एफपीएस में बनाना है तो द्रव्यमान का मात्रक पाउंड लिखोगे, और एफपीएस में त्वरण का मात्रक होता है फुट पर सेकंड स्क्वायर, तो पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर, इसको पाउंडल बोला जाता है। तो एफपीएस में द्रव्यमान, इसका बल का मात्रक पाउंडल बोला जाता है। एमकेएस में देखा जाए तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाएगा, त्वरण का मात्रक तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन बोला जाता है। तो एमकेएस सिस्टम में जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और यही जो है बल का एसआई मात्रक कहलाता है। तो इधर एमकेएस सिस्टम वाला ही एसआई मात्रक बनता है, तो इसको न्यूटन कहा गया। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब अगर हम कार्य निकालें तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है। तो बल, अब कार्य का मात्रक निकालना है तो बल का निकालेंगे और विस्थापन का निकालेंगे। तो बल का सीजीएस पद्धति में होता है डाइन और विस्थापन का सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर। इसको अर्ग कहा जाता है, ईआरजी अर्ग। तो सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है उसको अर्ग कहते हैं, और अर्ग का मतलब होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसी तरह एफपीएस में पाउंडल इंटू फुट बन जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक पाउंडल होता है सीजीएस एफपीएस में, और जो विस्थापन का हो जाएगा वो फुट हो जाएगा। तो पाउंडल फुट पाउंडल कह सकते हो, फुट पहले कह लो, पाउंडल बाद में कह लो, या पाउंडल फुट कह लो। एमकेएस में देखा जाए तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और इसका विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, और न्यूटन मीटर को बोला जाता है जूल। तो एमकेएस में बल का मात्रक जूल बोला जाता है, और यही कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक पूछा जाए तो जूल बोलेंगे, और सीजीएस में बोला जाए तो डाइन बोलेंगे, और अगर इसमें बोला जाए तो पाउंडल इंटू फुट बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियां और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। तो इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, बीमी सूत्र लिखेंगे, तो इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आना जरूरी होगा, तभी लिख पाएंगे।